साथियों नमस्कार। अगर आप रेल से सफ़र करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। सावधान होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रेल का टिकट होने के बाद भी आपकी जेब कट सकती है। कट सकती का मतलब ये है कि सरकार ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है, ऐसा फरमान या ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा व्यवस्था इन्होंने बनाने का काम कर दिया है कि आपके पास टिकट होने के बाद भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और पेनल्टी वसूल की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? जब मेरे पास टिकट है, मेरी गंतव्य तक जाने का टिकट मैंने रेलवे से ले रखा है। जब मैंने रेलवे से टिकट ले रखा है तो फिर मुझसे कोई पैसे कैसे वसूल कर सकता है? निश्चित तौर पर आप सोचेंगे ऐसा, और सोचना भी चाहिए क्योंकि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। अब मोदी सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि अगर आप रेल के टाइम से 2 घंटे पहले आप प्लेटफार्म पर या रेलवे स्टेशन पर आप चले जाते हैं तो आपसे पैसे लिए जा सकते हैं पेनल्टी के तौर पर। अब उस पेनल्टी से बचने के लिए आपको प्लेटफार्म टिकट लेना होगा। अगर 2 घंटे के बाद आपकी ट्रेन है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपकी ट्रेन है, तब आपको इस पेनल्टी से बचने के लिए प्लेटफार्म टिकट खरीदना होगा। अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, चार्ज वसूला जा सकता है। और अगर रात को आप कोई ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो 6 घंटे पहले आप टिकट ले सकते हैं, 6 घंटे पहले आप स्टेशन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 घंटे से पहले जाते हैं रात की ट्रेन पकड़ने के लिए तो आपको इस पेनल्टी से बचने के लिए रेलवे प्लेटफार्म टिकट आपके पास होना चाहिए। है ना कमाल की बात? यानी आपकी जेब कितने साफ गोई से काटने का काम मोदी सरकार कर रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा और कोई इस पर आवाज भी नहीं उठाएगा। कोई मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा कि क्यों भाई, जब आपकी ट्रेन 12 घंटे लेट हो जाती है, आपकी ट्रेन 24 घंटे लेट हो जाती है, आपकी ट्रेन 2-4 घंटे लेट होने को तो लेट ही नहीं मानते। अगर मेरी ट्रेन 3 घंटे बाद है और वो भी लेट हो गई है तब भी मुझे प्लेटफार्म टिकट खरीदना होगा। अगर नहीं टिकट खरीदा तो फिर पेनल्टी देनी होगी। जयकारे लगाइए क्योंकि आप स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। मजा लीजिए, इस स्वर्णिम काल का मजा लीजिए, देशभक्ति का मजा लीजिए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने लोगों की जेब काटने का काम तो कर दिया, लेकिन जो ट्रेन लेट होती हैं, यात्रियों को जो परेशानी होती है, यात्रियों का जो टाइम बर्बाद होता है, उसके लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तब तो आपको यात्रियों को पैसा देना चाहिए। अगर उन लेट होने की वजह से यात्रियों की आगे अगर कोई ट्रेन पकड़ना चाहता है, मान लो मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं और दिल्ली से मुझे जम्मू के लिए ट्रेन पकड़नी है और मेरी ट्रेन दिल्ली तक ही लेट हो गई है, 10 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे लेट हो गई है, मेरी वो ट्रेन आगे की छूट जाएगी जम्मू वाली, तब फिर क्या करेंगे? क्या उसके लिए रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या सरकार को उसको पेनलाइज होते हुए यात्री की जाने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अगर आप पेनल्टी लेने में फुर्ती दिखा रहे हैं तो फिर पेनल्टी देने में भी फुर्ती दिखाइए। यात्रियों को जिस तरीके से परेशान करने का काम आप लोगों की रहनुमाई में हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। नवनिर्माण पार्टी ऐसे फरमान की निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के फैसले को तुरंत रोल बैक करें और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करें। सुरक्षित का मतलब आप समझ गए होंगे कि कहां रेलवे के द्वारा लापरवाही के चलते बड़े बड़े भयानक एक्सीडेंट इस देश ने देखे हैं। कितने लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, लेकिन रेलवे कमीशन तो बिठाता है लेकिन किसी को पेनलाइज करने का काम नहीं करता। अब तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी कमीशन की रिकमेंडेशन के चलते, पहली बात तो कमीशन जो बिठाए जाते हैं उनकी कोई रिकमेंडेशन आती ही नहीं है,
और आती है तो उसके बाद ये भी नहीं पता लगता कि वो रिकमेंडेशन है क्या और सरकार उसे इम्प्लीमेंट करती नहीं है। जो भी लापरवाही जिस भी लेवल पर होती है, किसी को पेनलाइज करने का काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ जेब काटने की बात हो रही है। इस जेब काटने के काम की हम निंदा करते हैं। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो आपने कायम करने का काम किया, यात्री तो वैसे ही परेशान है, उनको सीट नहीं मिलती, एक पैर पर खड़े होकर के यात्रा करने को मजबूर होते हैं लोग, और मजबूर होते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कुछ भी नहीं है। आप केवल खेद व्यक्त कर देते हैं। यात्री कहीं भाड़ में जाए, यात्री कहीं बर्बाद हो जाए, आपकी बला से इस प्रकार का जो जेब काटने का फरमान आप लोगों ने जारी किया है उसे तुरंत वापस लेने का काम करें। और आप भी, मैं आपको कह रहा हूं, आप भी आवाज उठाइए। भले ही आप बीजेपी में हो, लेकिन कम से कम जो गलत निर्णय है, जो गलत कारनामे ये करने का काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, आपकी संवेदनशीलता कहीं तो दिखाई देनी चाहिए। हम आपके मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, और नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पर इस प्रकार के फरमान का विरोध करती है, और समय आने पर हम यात्रियों के लिए वो व्यवस्था कायम करेंगे जो आपने सोचा होगा, जो आप सोचते हैं कि हमारी यात्रा ऐसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत